कि तुमने जैसे बोला कि स्कूल्स को और कोचिंग को मैनेज करने के लिए तुम स्कूल का काम स्कूल में ही निपटा देते थे, तो कुछ बताओ बच्चों के लिए कि हाँ सर ऐसे मैनेज किया जा सकता है, ये एक तरीका है। फिजिक्स और मैथ्स मैंने कंटिन्यूअसली फॉलो किया बिना बैकलॉग के। वेरी लेकिन गुड। केमिस्ट्री में बैकलॉग था, उसको मैं क्या करता था, उसका मैं वन शॉट देखता था। जैसे यूट्यूब में आपका मंजिल में हो, मैंने बाइनोमियल थ्योरम वो सब मंजिल से ही पढ़ा था। हेलो बेटा, कैसे हो? बहुत बढ़िया सर, अच्छा हूँ। बहुत बढ़िया। आपका नाम है श्री हरि, SH, सॉरी। यस, हरी सभापति। अच्छा, हरि सभापति। कहाँ से हो बेटा, आप बताइए। सर मैं तमिलनाडु से हूँ। अरे वाह। और अभी तुम्हारा 10th का रिजल्ट आया है? नहीं सर, 12th का। अच्छा, 12th का रिजल्ट आया, वेरी गुड। सर कितने परसेंटेज आए हैं? सर 98.6 ओवरऑल। 98.6। कॉन्ग्रेचुलेशन यार, कॉन्ग्रेचुलेशन टू यू एंड योर फैमिली। थैंक यू सर। सर आपसे मिलके बहुत खुश हूँ। आप खुश हो? मैं भी सेम हियर। आपने इतने स्ट्रिक्ट शेड्यूल के बीच में मेरे से बात किया। अरे नहीं, बच्चों के लिए हमेशा टाइम है, हर बार। हाँ सर। ठीक है, तो बताओ अपने बारे में कुछ, कैसे पढ़ाई की और क्या सर मैंने शेड्यूल फॉलो करते थे, बिकॉज सबसे ज्यादा जो चीजें बच्चे जानना चाहेंगे वो ये है कि शेड्यूल क्या फॉलो करते थे। हाँ सर। अ, सर मैं 10th तक केंद्रीय विद्यालय से पढ़ा था, क्लास 10 तक। हम्म। 11th और 12th प्राइवेट स्कूल में ज्वाइन किया। हम्म। 11th में जेई की स्टार्टिंग यूट्यूब से ही किया था, यूट्यूब से ही पढ़ा था फिजिक्स। ओके। लेकिन यूट्यूब में ज्यादा रिसोर्सेस उस समय नहीं थे। सिर्फ अलग सर का वीडियो देख रहा था फिजिक्स के लिए, लेकिन केमिस्ट्री और मैथ्स में उतना ज्यादा नहीं पढ़ा 11th में। हम्म। सिर्फ बेसिक्स पता था। और 12th में लक्ष्य जेई 1.0 ज्वाइन किया। जी। उसमें उसमें वहां से पढ़ना स्टार्ट किया, जेई का प्रिपरेशन। बहुत बढ़िया। मैं लाइव लेक्चर्स नहीं देखता था। हाँ, रिकॉर्डेड लेक्चर्स। हाँ, रिकॉर्डेड देखता था सर। सही है। उसमें इंटरनेट भी ज्यादा कंज्यूम होता था, और लाइव में यहाँ एक मैं रूरल एरिया में रहता हूँ, उतना इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं होता था। अच्छा, फिर आप जो लेक्चर्स होते थे उनको डाउनलोड करके उनको रिकॉर्डेड फॉर्म में देखते थे, I हाँ think। सर, डाउनलोड करके अगले दिन देखता हूँ। सही है, सही है। और स्कूल स्कूल का कैसे मैनेज किया वो बताओ, कोचिंग के साथ स्कूल का कैसे मैनेज किया? हाँ सर, स्कूल वही टफ था सर। वो सबसे स्कूल टफ में पार्ट है ना, हाँ सर, क्योंकि बहुत टफ अभी था। जो डाउट आ रहे हैं ना बच्चों के, वो यही होते हैं। जितना हो सके स्कूल में ही कंप्लीट कर लेता था। अगर वेरी स्कूल गुड। में कुछ होमवर्क किया या वैसा कुछ अगर फ्री पीरियड मिला तो स्कूल में ही खत्म कर लेता था। और हमारे स्कूल में ज्यादा होमवर्क नहीं देते थे, डेली होमवर्क लिखना वैसा नहीं देते थे। सिर्फ टेस्ट होता था, उसके लिए जो मैं यहाँ पैरेलली पढ़ रहा हूँ वो लिख देता था। सही है। वैसे स्कूल्स में तुम्हारे जो मार्क्स है थ्रू आउट द सेशन, ये बात बच्चों के लिए बहुत इम्पैक्टफुल रहेगी। क्या थ्रू आउट द सेशन तुम्हारे मार्क्स अच्छे रहे, या शुरू शुरू में जो टर्म एग्जाम होते हैं हमारे, डेली टेस्ट या प्रैक्टिस टेस्ट जो होते हैं वीकली, उनमें स्कूल्स में कैसे नंबर आते थे, कम या बहुत ज्यादा या एवरेज कैसा? सर पहले आउट ऑफ 500 450 460 से स्टार्ट हुआ था। लेकिन आते आते जब जैसे मैंने जेई का कुछ ज्यादा ही पढ़ने शुरू किया, स्कूल में आउट ऑफ 500 400 तक आ गया। हम्म। कम कम होने शुरू हुआ। कि स्कूल के जो टेस्ट होते हैं ना, अभी क्या बच्चे बोर्ड जब देंगे तो फाइनली वो एक अच्छा स्कोर मिल जाएगा उनको वहां पे। अभी स्कूल्स में बच्चों के नंबर जो है ना वो कम ज्यादा, मतलब कम ही चल रहे हैं, ज्यादा तो मैं नहीं बोलूंगा, ज्यादा आ रहे हैं, कम आ रहे हैं, तो उन नंबर्स को लेकर बच्चे परेशान हो जाते हैं कि सर हम मुझे स्कूल ज्वाइन कर लेना चाहिए प्रॉपरली, जेई छोड़ देना चाहिए, अगर जेई के लिए प्रॉपरली पढ़ाई करता हूँ तो मेरे स्कूल में नंबर कम आ रहे हैं। तो ये डाउट बच्चों का रहता है, तो ये तुम्हारा भी था डाउट, ऐसा था? हाँ सर, था हाँ। मेरा तो भी। कैसे मैनेज किया इसको, कैसे पेरेंट्स को समझाया कि कोई बात नहीं, एक बार नंबर कम आ रहे हैं तो कोई बात नहीं? सर मेरा भी नंबर्स बहुत कम आ रहा था, लेकिन मैंने पेरेंट्स को कन्विंस करने की कोशिश किया, लेकिन उनको वो डर रहता है कि कैसे आएगा, पहले से नहीं आ रहा है तो एंड में कैसे हाँ, आएगा। पेरेंट्स ये बात बोलते हैं कि अगर अभी तुम नहीं स्कोर कर पा रहे हो तो फिर फाइनल में ऐसा क्या चमत्कार हो जाएगा कि तुम स्कोर कर लोगे। बट वो अ, ये बात नहीं समझ सकते हैं कि ये मतलब ये वो स्ट्रगल है जिसकी काउंटिंग कहीं नहीं होती, बट ये सेल्फ स्ट्रगल बोल सकते हो, हर एक बच्चे को झेलना पड़ता है ये।
तुमने एकदम सही बात बोली, एकदम ऑनेस्ट, की घर वाले नहीं मानते हैं सर, मनाना पड़ता है नंबर दिखा के। और हाँ सर, तुमने जो ये बोला बहुत ना, बार हाँ हाँ बोलो। बहुत बार लड़ाई भी हो चुका था हाँ इसके लड़ाई भी ऊपर। होती है, वो यही बोलते हैं कि कोचिंग छोड़ दो, स्कूल जा भाई, स्कूल में फेल हो गया तो क्या होगा, है ना। ये उनके इश्यूज रहते हैं, जो कि जेन्युइन भी है, पेरेंट्स पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ठीक है, उनका सोचना भी सही है। बट हमें तो लड़ाई जेई के लिए लड़नी है ना। अच्छा मैं ये एक और पूछ रहा था कि तुमने जैसे बोला कि स्कूल्स को और कोचिंग को मैनेज करने के लिए तुम स्कूल का काम स्कूल में ही निपटा देते थे, तो कुछ बताओ बच्चों के लिए कि हाँ सर ऐसे मैनेज किया जा सकता है, ये एक तरीका है, कि मैं ये फॉलो करता था। हाँ, सर मैं तो, लेकिन मेरे स्कूल में सिर्फ ये होता है कि अटेंडेंस कंपलसरी है, लेकिन ज्यादा लिखने वैसे होमवर्क नहीं देते हैं ज्यादा। अच्छा तो तुम स्कूल में अपना जेई का होमवर्क, यहाँ का कोचिंग का होमवर्क वहां करते थे, मतलब कोई ऐसा फेज आया, मतलब ड्यूरिंग द फेज इसमें पढ़ाई करते वक्त, कि तुम्हें लगा हो कि यार अब मतलब जो होता है ना एक सेचुरेशन पॉइंट आ जाता है, बोले बहुत पढ़ लिया यार, नंबर वंबर तो आ नहीं रहे, बोले अब नहीं। हाँ सर, बहुत बार हुआ है ऐसे, बहुत बार। बहुत बार हुआ है, तो कैसे फिर अपने आप जैसे को रात में वापस, पढ़ रहे होते हैं। तो वापस सर अपने वैसे आप को ट्रैक पे कैसे लेके आए। सर नेक्स्ट डे से नई शुरुआत, उस दिन सब कुछ छोड़ दिया, इधर उधर घूमे, फिर नेक्स्ट डे से सुबह से नई शुरुआत किया सर, बहुत ऐसे ही बढ़िया, किया। फोकस होके बैठ गया स्टडी टेबल पे, बहुत बढ़िया। हाँ सर, ठीक है, क्यों बहुत बढ़िया। मैं रात को पढ़ना प्रेफर करता हूँ, उस समय ही बहुत तकलीफ होता है सर, क्योंकि कोई भी नहीं होता वहाँ। सही है। हाँ सर। और जो तुम्हारे अभी स्कोर तुम बोल रहे हो कि 98 परसेंटाइल है ना, 98%, सॉरी परसेंटाइल, परसेंट, हाँ, 98.6%। 98.6%। हाँ सही सर। है यार, बहुत बढ़िया। और अभी जेई की प्रिपरेशन कैसे चल रही है। सर जेई में फर्स्ट अटेम्प्ट में 93.5% मिला था। हाँ। बहुत कम हो गया सर, कुछ गलती कर दिया मैंने। अच्छा। लेकिन अभी सेकंड अटेम्प्ट 25th को लिखा था मैंने, हम्म। उसमें कॉन्फिडेंट हूँ कि 180 के पास स्कोर आ जाएगा। 180 के पास, वेरी गुड, दिस इज नाइस। बहुत बढ़िया। 200 अटेम्प्ट किया था, उसमें केमिस्ट्री में 4 क्वेश्चन और फिजिक्स में एक गलत हो गया। मैथ्स में सर मैथ्स में सब कुछ सही था। सब कुछ सही है, वेरी गुड, प्राउड सर ऑफ यू। मैथ्स में मैंने अटेम्प्ट किया ही 10 क्वेश्चन ही था, 10 ही जो क्वेश्चन जो अटेम्प्ट बता। किए थे। हाँ सर, हाँ ठीक है। टाइम जितना था उसको सिर्फ करेक्ट किया था। नहीं सही है। मैथ्स जिस हिसाब से अभी जेई में पूछा जा रहा है, उस हिसाब से आप ऐसा ही टारगेट लेके जाओ कि मैं जितने भी क्वेश्चंस करूंगा वो सही करूंगा, बिकॉज एरर आप वहां पे अफोर्ड नहीं कर पाओगे। फिजिक्स और केमिस्ट्री थोड़ा इजी थे, इसलिए उसमें हाँ। ज्यादा कर दिया क्वेश्चन। हाँ फिजिक्स और केमिस्ट्री जो है वो इजी आ रहे हैं। हाँ सर। बहुत बढ़िया। टीचर्स ने मोटिवेट किया, टीचर्स को देखकर कभी मोटिवेशन मिला आपको। हाँ सर, वही तो सबसे बड़ा सोर्स ऑफ मोटिवेशन है सर। आपके जो लेक्चर के एंड में बातें बताते हो, राजन सर भी, पंकज सर भी, वही से मोटिवेशन मिलता है सर। पंकज राजन सर बोलते थे कि कलम धीरे मत करो, हम्म। एंड तक लड़ो। फाइट मारते रहो। हाँ सर, वही से सब कुछ मोटिवेशन मिलता था। बढ़िया। और कोई और चैलेंज तुझे ऐसा, मतलब अपने जर्नी में, सबके अपने अपनी जर्नी होती है ना, सबके अलग अलग चैलेंजेस होते हैं, हर एक के चैलेंजेस डिफरेंट होते हैं, तो कोई और ऐसा चैलेंज की सर बीच में मेरे साथ ये हुआ था। सर मुझे हेल्थ प्रॉब्लम्स कुछ है सर, एलर्जी, वीजिंग, कभी कभी सांस लेने में दिक्कत हो जाता है, इसलिए अगर मैं कम सोऊंगा तो ये सब स्टार्ट हो जाता है रेगुलरली। अच्छा। हेल्थ में ज्यादा मुझे प्रॉब्लम हुआ था। और अब सही है। मैं हाँ, अब थोड़ा ठीक हो गया सर। अब घर में ही हूँ ना, इसलिए थोड़ा ठीक हो गया। सही है। बोर्ड के बाद सब ठीक हो गया। और एक और चीज, मैं नेटिव से 50 किलोमीटर दूर है मेरा स्कूल, इसलिए हम वहाँ शिफ्ट हो गए थे। अच्छा। पूरा फैमिली वहाँ शिफ्ट हो गए थे। बहुत बढ़िया। वो भी थोड़ा। कोई बात नहीं, सबके मैंने बोला ना, सबके अपने अपने चैलेंजेस है, हर इंसान अपनी एक लड़ाई लड़ रहा है और उसको अपनी लड़ाई सबसे बड़ी लगती है और लगनी भी चाहिए, हमें वही जीतनी है, ठीक है। हाँ सर, लेकिन अब जब उसके बारे में सोचते हैं तो वो वर्थ इट रहा है सर। वर्थ अच्छा इट था रहा, वेरी गुड, डिसीजन था। वेरी गुड। नहीं वो मैं, जब आप प्रोसेस से गुजर रहे होते हैं बच्चों को भी यही समझाते हैं, पर अभी क्या है,
अभी वो गुजर रहे हैं तो उनको वो डिफिकल्ट लग रहा है, और वो थोड़ा मतलब प्रोसेस अजीब भी लगती है, बोले यार बहुत हो गया, बहुत हो गया। बट जब आप ये प्रोसेस से गुजर जाओगे, उस तरफ निकल जाओगे, तब आपको लगेगा कि हाँ यार, एवरी एफर्ट वाज गुड, मतलब मजे आए। हाँ सर। मजे आए, है ना? कितने घंटे पढ़ाई कर लेते हो जो जन, एक और डाउट बच्चों का आता है, दिन में सर कितने घंटे जब अप्रोक्स? जब स्कूल होता था, स्कूल इवनिंग को 5 o'clock तक होता था। हम्म। उसके बाद में दो दो लेक्चर देखना, नोट्स बनाना। उसमें 3 घंटे का तो लेक्चर होता है, लेकिन उसका नोट्स सब बनाने में 334 hours लग जाता है। उसके हम्म। बाद डीपीपी लगाने में 1 घंटे, हम्म। फिर 2 घंटे एक्स्ट्रा पढ़ाई। उतना ही हो सकता था सर, उससे ज्यादा नहीं कर सकते। हाँ, कर भी नहीं सकते बिकॉज टाइम परमिट नहीं करता। तो फिर मान लो जैसे बैकलॉग हुआ, बैकलॉग वाली समस्या तुम्हारे साथ हुई? हाँ सर, जैसे ही मैंने बोला 11th का बैकलॉग बहुत सारा था। और हम्म। 12th में केमिस्ट्री का थोड़ा बैकलॉग बन गया सर। फिजिक्स और मैथ्स मैंने कंटिन्यूअसली फॉलो किया बिना बैकलॉग के। वेरी लेकिन गुड। केमिस्ट्री में बैकलॉग था। उसको मैं क्या करता था, उसका मैं वन शॉट देखता था। जैसे यूट्यूब में आपका मंजिल में हो, मैंने बाइनोमियल थ्योरम वो सब मंजिल से ही पढ़ा था, 11th का मैक्सिमम पार्ट। जब आप 12th में यहाँ पर आए तो आपने 11th वाला पार्ट मंजिल, जो अपनी यूट्यूब की सीरीज है, हाँ वहां सर। से वन शॉट में देखा, ठीक है। हाँ सर। पर 12th वाले पोर्शन तो पूरे पूरे पढ़े होंगे ना हम लोगों से, जो हम पढ़ा हाँ, रहे थे? 12th पढ़ा था। 12th में पूरा पढ़ा था, बैच से वेरी ही गुड। पढ़ा था। सही है, सही है। और फिर बैकलॉग आया तो कैसे कंप्लीट किया, वो जानना चाह रहा हूँ। नहीं, सर ड्यूरिंग वही द सर, जो 12th वाला जो पोर्शन है उसका बैकलॉग हुआ तो उसको कैसे कंप्लीट किया? सर उसको या तो स्कूल में छुट्टी लिया, या नहीं तो संडे, किसी संडे में रहकर सब कुछ पढ़ा था सर। हाँ। जैसे अब अगर कुछ दो दो हफ्ते से ज्यादा ही बैकलॉग हो गया तो ऐसे कर लेता था, स्कूल छुट्टी ले लिया। यही बच्चों को बोला जाता है, यही मेथड हम लोग सजेस्ट करते हैं, बट वो शायद इस पे विश्वास कम करते हैं। पहले क्या, बैकलॉग इकट्ठा कर लेंगे, फिर पूछेंगे कि सर बैकलॉग क्लियर कैसे करें, तो फिर एक ही तरीका है। अब अगर वीडियोस का आपने बैकलॉग किया है तो आपको वीडियोस वो देखनी पड़ेगी, उसके लिए टाइम आपको एक्सटेंड करना पड़ेगा। या तो स्कूल से छुट्टी लो, या फिर संडे वाले दिन, या फिर वैसे कोई पब्लिक हॉलीडे आए तो उस दिन आप बैठ के वो काम करना पड़ेगा आपको। हाँ सर, नॉर्मल शेड्यूल में वो बैकलॉग क्लियर करना बहुत टफ है। डिस्ट्रेक्शंस कौन कौन सी रही, ईमानदारी से बताना, क्या क्या डिस्ट्रेक्शंस है तुम्हारी? सबकी होती है। डिस्ट्रैक्शन, हाँ हाँ सर। सिर्फ यूट्यूब था सर। मैं किसी, हाँ सर, कुछ यूट्यूब वीडियोस जैसे देख कि सर रील्स देखने यूट्यूब लग गए? में। नहीं 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 सर, रैंडम वीडियोस। अच्छा, रैंडम नॉर्मल वीडियोस। वीडियो, हाँ, कुछ रिकमेंडेशन आया था उसी में टाइम वेस्ट किया ना। उसके अलावा मैं ना तो इंस्टाग्राम, फेसबुक, उसमें तो नहीं हूँ मैं। और गेम्स भी मैं खेलता नहीं हूँ, इसलिए वहां डिस्ट्रैक्ट। अगर मान ले जैसे ऐसा हो गया कि तुझे कभी सुबह से कभी, लगा, कई बार वीडियो देखते देखते तुझे 1 घंटा हो गया, हाँ ठीक है, फिर तू अपने आप को कैसे समझाता था कि अब यार ये बहुत हो गया, अब पढ़ लेते हैं? मतलब वहां पर हाँ जाने का तो हमारा डिस्ट्रैक्शन कारण है, वहां से वापस आने का रीजन क्या है, मतलब कैसे? हाँ सर, वो बहुत टफ है कि वो क्या बोलते हैं, वो सेंस ऑफ, हमें लगता है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमने गलत, सेंस ऑफ गिल्ट। हाँ सर, गिल्ट, सही है, गिल्ट। हमें लगता है कि हमने बहुत गलत कर दिया, ये नहीं करना था ये 2 घंटे। फिर या तो मैं जो फेवरेट चीज है उसको पढ़ने स्टार्ट कर देता हूँ, या मैं सो जाता हूँ। एक हाफ एन आवर नैप लेने के बाद माइंड फ्रेश हो जाता है। ठीक है, बिल्कुल सही बोला आपने, ठीक है। और सेंस ऑफ गिल्ट जो है वो रहनी चाहिए, वो क्या है, हमें गलत, तो पुश करता है सर। हाँ, गलत डायरेक्शन में जाने से रोकेंगी। अच्छा, ये एक मतलब ऐसा हो सकता था क्या, अगर जैसे तुम्हें पता है तुम्हारा यूट्यूब तुम चलाने वाले हो अभी, तो ये सवाल तुमने 2 घंटे यूट्यूब पे वेस्ट करने के बाद में अपने आप से पूछा कि यार क्या फायदा हुआ? हाँ सर, कैसा कुछ रहता? हाँ, अगर हम यही सवाल अपने आप से यूट्यूब चलाने से पहले पूछ लेते, हाँ सर, वो समझ में सब आया? तो 2 घंटे करना। बचत। सही है। पेरेंट्स का सपोर्ट रहा, पेरेंट्स हाँ पेरेंट्स सर, हाँ, उन्होंने ही बहुत सपोर्ट किया था कि वेरी गुड। उनका ही डिसीजन था कि कुछ वहां शिफ्ट हो जाए, स्कूल, अच्छे स्कूल में पढ़े। बिल्कुल सही। जो भी मैंने ये बैच खरीदना, ये सब में सपोर्ट किया सर। और और अपने बारे में कुछ बताओ कि सर ये मुझे अच्छा लगता है, एंड
अभी तुमने जेई का पेपर दिया है, पहला अटेम्प्ट भी दे रखा है, दूसरा तुमने अभी दिया है, ठीक है। आई होप रिजल्ट जो है वो तुमने जैसा सोचा है, एक्सपेक्ट करा है, या जितनी तुम्हारी मेहनत है उतना आ जाएगा, ठीक है। और फिर भी अगर नहीं आता है ऐसा कुछ, तो घबराने की कोई जरूरत है नहीं, ठीक है। बिकॉज मेन थिंग इज कि हम हार्ड वर्क कर रहे हैं, हाँ सर। हम अपने आप को बार बार समझा रहे हैं, हम अपने आप को बार बार कन्विंस कर रहे हैं कि भैया ये सही चीज है और ये गलत चीज है, बस वही तो सीखना है जिंदगी में, हाँ समझे सर। कि नहीं। बाकी रिजल्ट हम सबको अच्छा लगता है, कौन चाहता है कि पढ़ाई करूं और फिर रिजल्ट ना आए, ऐसा कौन चाहता है, कोई नहीं चाहता। बट इन केस नहीं आए तो कोई बात नहीं, उसमें घबराने वाली कोई ऐसे जरूरत नहीं है। थोड़ा बहुत मन उदास होगा, बट मन को समझाया जा सकता है हाँ ना। सर। तो आराम से पढ़ाई करो, और कुछ चीज तुम पूछना चाहते हो तो पूछ सकते हो। सर सर मैंने सोचा है कि जो भी कॉलेज मिले वहाँ कंप्यूटर साइंस लेने का डिसीजन लिया है सर मैंने। सही है। हाँ आजकल सर। कंप्यूटर साइंस मतलब वैसे सबकी अपनी अपनी प्रेफरेंस है। कुछ लोग कोर ब्रांचेस चूज करते हैं, मैकेनिकल, सिविल, और इधर कम लोग करते हैं, बट उनको सरकारी नौकरी से प्यार है तो वो वहां जाते हैं। सर और मैंने आजकल 11th जो, हाँ, आजकल जो ट्रेंडिंग में है दैट इज सीएस, कंप्यूटर साइंस, या आईटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, उसी की छोटी बहन, ठीक है। तो ये सब इसमें क्या है, जॉब ऑप्शंस बहुत है, हाँ हाँ ठीक है, सर। अच्छी बात है। सीएस मैंने इज गुड। 11th 12th में भी कंप्यूटर साइंस ही लिया था। हाँ, ऑप्शनल सब्जेक्ट, हाँ सर। सही है। तो दो चीजें होती है, सबसे पहली प्रेफरेंस तो होती है कॉलेज भी बहुत अच्छा और ब्रांच भी बहुत अच्छी, उसके लिए रैंक आनी चाहिए करीबन करीबन आप बोल सकते हो अंडर 3000। उसके बाद में फिर आता है कि कॉलेज बहुत अच्छा है या ब्रांच बहुत अच्छी है। अब मेरा तो ऐसा मानना है, दिस इज प्योरली माय पर्सनल सजेशन, मैं एकदम वो बोलते हैं ना पहले स्टार लगा देता हूँ। सब सबके अपने अपने मानने होते हैं, और सबको जैसे तुम भी कोई डिसीजन लो तो अपने पेरेंट्स, बड़े भैया दीदी, आस पड़ोस मोहल्ले में जो भी आपके वहां पर आईआईटीएंस एनआईटीएंस जो दीदी भैया कोई रहते होंगे, आपके परिवार में कोई है तो उनसे डिस्कस करके आप कीजिए। बट मेरा ऐसा मानना है कि अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज में जाओ, ठीक है, पहला प्रेफरेंस तो समझ में आ गया, ब्रांच बहुत अच्छी, कॉलेज भी बहुत अच्छा। हाँ सर। दूसरा इस कॉलेज बहुत अच्छा होना चाहिए, ब्रांच प्लस माइनस होगी चल जाता है, बिकॉज ऐसा बहुत सारी जगह देखा गया है कि जैसे मैं भी एनआईटी कुरुक्षेत्र से हूँ, तो वहां पर क्या है, हमने देखा कि सिविल वाले जो लड़के हैं या सिविल वाले जो लड़कियां हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, उनकी प्लेसमेंट्स भी आईटी कंपनीज में हो रही है एट लास्ट, ठीक है, ऐसा होता है। बिकॉज उनका थॉट प्रोसेस क्या रहता है कंपनीज का, कि ये इस कॉलेज में आए दैट मीन्स ये मतलब बढ़िया अच्छे लड़के हैं, अच्छी लड़कियां हैं, अच्छे स्टूडेंट्स हैं, तो इनको हायर कर लेते हैं, फिर इनको समझा देंगे ये चीजें। ऑल्दो उन्होंने वो कोर्स नहीं पढ़ा है, उनके सिविल में हाँ कहाँ पर कंप्यूटर साइंस की कोई बातें हैं, बट फिर भी ऐसा हुआ, समझ पा रहे हो, ऐसा बहुत सारी जगह होती है। तो सेकंड पे मेरे ख्याल से कॉलेज अच्छा होना चाहिए, ब्रांच थोड़ी बहुत चल जाएगी। और तीसरा जो है, अगर आप प्राइवेट कॉलेज के लिए जा रहे हो, आपको गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिल रहा, आपको प्राइवेट ही कहीं पे एडमिशन लेना है, तो फिर ब्रांच एकदम अच्छी है, और वो सीएसई होनी चाहिए मेरे हिसाब से, सीएस हाँ हो, सर। ईसीई हो, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इन दोनों में से फिर आप गवर्नमेंट कॉलेज अगर नहीं ले रहे हो तो प्राइवेट कॉलेज में फिर इनमें एडमिशन। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर, ठीक है। थैंक यू और सर। आपने बहुत अच्छा किया है, रियली प्राउड ऑफ यू, ठीक है। और थैंक आगे और अच्छा करो, मेक योर पेरेंट्स प्राउड, मेक अस प्राउड, एंड इनफैक्ट यू, मतलब सभी लोग जो भी हार्ड वर्क कर रहे हैं ना, वो लोग हमें प्राउड फील करवा चुके। हाँ बिल्कुल सही, जब भी पॉसिबल हो, स्पेशली नहीं बट पॉसिबल तुझे लगे कि हाँ अब मैं फ्री हूँ, मेरे पास कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, तब आ जाइएगा, ठीक है। ठीक है बेटा, प्राउड ऑफ यू, कीप डूइंग हार्ड वर्क, ठीक है, बाय बाय। यू सर। बाय। ओके, बाय।